इमेजिन करो, आप दफन हो, मिट्टी से नहीं बल्कि बर्फ से। टन्स और टन्स बर्फ, सॉलिड जमा देने वाली, कुचल देने वाली बर्फ। यह एक डरावना सपना है ना? आप हिल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप मुश्किल से सांस ले पा रहे हो। ठंड आपकी हड्डियों में घुस जाती है, यह आपकी रूह तक को सुन्न कर देती है। यह है असली सर्वाइवल। बहुत कम लोग ऐसी मुश्किल को समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है जो मैं सुना रहा, यह सच में हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में। इस इनक्रेडिबल कहानी के हीरो हैं लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़। यह नाम याद रखना, वह इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे। मैड्रास रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये बहुत टफ जवान होते हैं ये सोल्जर्स। उन्हें मुश्किलों के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन सियाचिन के लिए आपको कोई भी चीज सच में तैयार नहीं कर सकती। हनुमंथप्पा ग्लेशियर के उत्तरी हिस्से में एक दूर दराज आउटपोस्ट पर तैनात थे। इस एरिया को साल्टोरो रिज के नाम से जाना जाता है। यह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है, लेकिन यह बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। फरवरी 2016 की शुरुआत में वो हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। एक मैसिव एवलांच। यह उस आर्मी पोस्ट से टकराया जहां हनुमंथप्पा तैनात थे। उस पोस्ट का नाम सोनम था। सियाचिन ग्लेशियर ब्रूटल ब्यूटी की जगह है। बर्फ और स्नो के ऊंचे ऊंचे पहाड़, आसमान को चीरती हुई नुकीली चट्टानें। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे बहुत बड़ा डेंजर छिपा है। यहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ब्लिजर्ड्स कई दिनों तक चलते रहते हैं और एवलांचेस का खतरा हमेशा बना रहता है। उस भयानक दिन 3 फरवरी 2016 को पहाड़ ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। बर्फ का एक मैसिव ब्लॉक 1 किलोमीटर चौड़ा, वह टूटकर अलग हो गया। उसने तेजी से मोमेंटम पकड़ा, तेज ढलानों से गरजता हुआ नीचे आया। आर्मी पोस्ट सोनम सीधे उसके रास्ते में थी। एवलांच ने इतनी जबरदस्त फोर्स से टक्कर मारी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसने अपने रास्ते की हर चीज को मिटा दिया। मलबे के नीचे गहरे दबे हुए पहाड़ ने उन्हें निगल लिया था। अब यहां वो हिस्सा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लांस नायक हनुमंथप्पा दफन हो गए थे, बर्फ और आइस की परतों के नीचे कुचले हुए, एकदम घुप अंधेरे में। ठंड बहुत ज्यादा थी, जान निकाल देने वाली। फिर भी वह सरवाइव कर गए। 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं। उन्होंने हैरत अंगेज तरीके से 6 दिनों तक हिम्मत नहीं हारी। उस जमी हुई जहन्नुम में फंसे हुए वह करीब 35 फीट नीचे पाए गए। प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की कमी, एक लगातार खतरा। उन्होंने यह कैसे किया? यह एक ऐसा सवाल है जो एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर देता है। शायद उनके चारों ओर एक छोटा सा एयर पॉकेट बन गया होगा, एक छोटी सी जगह जिसने जिंदगी की एक किरण दी। यहीं पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम आता है। पूरे 6 लंबे दिन और रात वह वहीं पड़े रहे। सोचो जरा, 1 हफ्ते से ज्यादा। एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल नहीं होता, यह एक मेंटल गेम है। आपका माइंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। यह आपका सबसे बड़ा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। उस बर्फीली कब्र में हनुमंथप्पा का माइंड ही उनकी लाइफलाइन था। उन्हें डर पर काबू पाना था, उन्हें निराशा पर काबू पाना था, उन्हें हर दिन हर मिनट लड़ते रहने की एक वजह ढूंढनी थी। लांस नायक हनुमंथप्पा के पास गजब की मेंटल फोर्टिट्यूड थी, एक फौलादी इच्छा शक्ति जो मिलिट्री ट्रेनिंग की आग में तपी थी, और सियाचिन की कठोर सच्चाइयों ने उसे और मजबूत किया था। उन्होंने अंधेरे को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ठंड को अपनी अंदर की आग बुझाने नहीं दिया। उन्हें फोकस्ड रहना था, उन्हें विश्वास करना था, तब भी जब विश्वास करना नामुमकिन लग रहा था। यह है वॉरियर स्पिरिट। गैप 2S। हनुमंथप्पा एक सर्वाइवर थे। जब हनुमंथप्पा नीचे अपनी खामोश जंग लड़ रहे थे, ऊपर एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, वे अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने स्पेशलाइज्ड टीम्स को मोबिलाइज किया। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एक्सपर्ट्स,
मेडिकल पर्सनल, इंजीनियर्स। उनके सामने एक बहुत मुश्किल काम था। रेस्क्यू साइट बेहद खतरनाक थी और एवलांचेस का खतरा लगातार बना हुआ था। रेस्क्यू टीम्स बिना थके काम करती रहीं, दिन और रात, हड्डियां कंपा देने वाले टेम्परेचर्स में और पतली हवा में, जहां हर कदम उठाना एक कोशिश थी। उन्होंने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, डीप पेनिट्रेशन रेडार्स, ट्रेन्ड स्निफर डॉग्स, जायंट एक्सकवेटर्स बर्फ को काटने के लिए, जो कंक्रीट जितनी सख्त थी। वे खोदते रहे और ढूंढते रहे, और फिर वो मिरेकल हुआ। अपनी बर्फीली कैद से निकाले जाने के बाद लांस नायक हनुमंथप्पा क्रिटिकल कंडीशन में थे। उन्हें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, सियाचिन ग्लेशियर से हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ाकर सीधे नई दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल में। पूरा देश सांसें थामे देख रहा था। देश की बेस्ट मेडिकल टीम्स को इकट्ठा किया गया। वे इस मिरेकल सोल्जर को बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे थे। बर्फ के नीचे उनका सर्वाइवल हैरान करने वाला था, लेकिन उस मुश्किल ने उनके शरीर पर बहुत बुरा असर डाला था। वह सीवियर हाइपोथर्मिया से जूझ रहे थे, डिहाइड्रेशन, फ्रॉस्ट बाइट और ऑक्सीजन की कमी। उनके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए थे। डॉक्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हनुमंथप्पा एक फाइटर थे। उन्होंने यह बिना किसी शक के साबित कर दिया था, और वह हॉस्पिटल बेड पर भी लड़ते रहे। पूरा देश दुआओं में एक हो गया। मंदिरों से मस्जिदों तक, चर्च से गुरुद्वारों तक, समाज के हर वर्ग के लोग। डॉक्टर्स की जी तोड़ कोशिशों और पूरे देश की दुआओं के बावजूद लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ की जंग जिंदगी से खत्म हो गई। 11 फरवरी 2016 को उन्होंने आखिरी सांस ली, अपने चमत्कारी रेस्क्यू के कुछ दिनों बाद। उनका शरीर, जो बहुत मजबूत था, बहुत ज्यादा झेल चुका था। बर्फ के नीचे उन दिनों का डैमेज बहुत ज्यादा था। पूरे देश में एक गहरा दुख छा गया। एक हीरो खो गया था। उनकी फिजिकल प्रेजेंस भले ही चली गई हो, लेकिन उनकी कहानी, उनकी स्पिरिट, उनकी बेमिसाल हिम्मत, ये चीजें जिंदा रहती हैं। वे इमॉर्टल हैं। हनुमंथप्पा की नामुमकिन हालात में सर्वाइवल की कहानी, यह लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। उन्होंने हमें इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं और कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति की पावर दिखाई। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने इंडियन आर्मी की महान परंपराओं का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया, करेज, डेडिकेशन और निस्वार्थ सेवा। हनुमंथप्पा जैसे सोल्जर्स, वे हमारे देश के रक्षक हैं। वे बड़े खतरों का सामना करते हैं। वे ऐसे बलिदान देते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।